बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पहले भी एतजाज़ अहसन साहब ने एक दरख्वास्त दी थी कि जबरी गुमशुदगियाँ और लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आए थे, जिस पर एतराज़ात लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी गई थी। आज वो दरख्वास्त दोबारा जमा करवाई गई है। इस पर नज़र डालते हैं, देखते हैं इसका क्या आगे फ्यूचर है। दूसरी तरफ असद कैसर साहब को आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उनने कहा कि अगर ऐसे ही आपने सलूक करना है तो नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने का नोटिफिकेशन कर दें, इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या है। तीसरी बड़ी खबर भूरेबाला से, निसार डोगर साहब का आपने नाम सुना होगा। 5 दिन हो गए वो लापता है। लोगों ने एहतजाज किया, वहाँ पे सड़कें ब्लॉक की हैं और अब पुलिस ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि ये जो लापता निसार डोगर साहब उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। इस मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर आंखें खोलेगी, लोगों को रिलीफ देगी? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, मामला ये है कि एक तरफ एतजाज़ अहसन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं और इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े अलंबरदार हैं, कारकुन हैं। और इसी शायद उनका जो एक सारी ज़िंदगी उनका एक तरीक़ाकार रहा है, उसके मुताबिक ही उन्होंने मुल्क में जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। और ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी दरख्वास्त में शेख रशीद साहब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, फ़र्रुख हबीब, इमरान रियाज़, आज़म ख़ान, मोहम्मद ख़ान भट्टी और जो इस तरह के दीगर वाक़यात हमारे माज़ी करीब में ही हुए हैं गुज़श्ता चंद माह के दौरान, और जिस तरीके से सीनियर सियासतदानों को अगवा किया गया, लापता किया गया, फिर कई हफ्ते, कई महीने बाद वो अचानक मंजर आम पर आए। और मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या तो छोड़ने का फैसला किया या सियासत को ही खैरबाद कहा, या उन्होंने इमरान खान और उनकी अहलिया के ऊपर कीचड़ उछाला और उसके बाद उनके तमाम मुकदमात तकरीबन ख़त्म हो गए। और उनकी अगर कोई पकड़ धकड़ हो रही थी, कोई कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, तो वो सिलसिला भी फौरी तौर पर रुक गया। फिर देखें कि इमरान रियाज साहब 4.5 महीने गायब रहे और तकरीबन 137-38 दिन बनते हैं, और अचानक वो मंजरेआम पर आए तो उनकी हालत देखकर बखूबी अंदाज़ा होता था कि उनको किस तरह का टार्चर किया गया है। आज भी उनकी ज़बान में लुकनत मौजूद है। वो उस तरह रवानी से नहीं बोल सकते जैसे वो पहले बोलते थे, वीला करते थे, अपने टीवी शोज़ के ऊपर प्रोग्राम करते थे। और जलसे तो जो मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर उनकी इस हवाले से तकारीर भी मौजूद हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से। लेकिन अब उनमें उस तरह की बोलने की हिम्मत नहीं, सकत नहीं, और वो भी अब देखें कि मंजर आम से एक तरह की बिल्कुल वो गायब हैं। फिर आप देखें सदाकत अब्बासी साहब का मामला था, उस्मान डार का था, उसके अलावा फ़र्रुख हबीब का आप देखें, शेख रशीद साहब का देखें, तो ये वो सारे सियासतदान हैं जो वफाकी वज़ीर रहे हैं। और जो गुज़श्ता पीटीआई का सेटअप था उसमें हुकूमती जो पीटीआई की हुकूमत का ये हिस्सा थे। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला भी रहे, वज़ीर रेलवे भी रहे हैं, इत्तलात के वज़ीर भी रहे हैं, और भी मुख्तलिफ वजारतें उनके पास रही हैं। फिर आप देखें कि ग्रेड 22 के 2 अफसरान मोहम्मद खान भट्टी और आज़म खान, एक साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, दूसरे एक साबिक वज़ीर आला पंजाब उनके, और जो आपकी सूबाई असम्बली है पंजाब की, उसके सेक्रेटरी रहे। तो ये सारे बड़े नामवर लोग थे, वो सियासतदान हों, वो ब्यूरोक्रेट हों, वो सहाफ़ी हों। फिर अरशद शरीफ के कत्ल का भी उसमें उन्होंने हवाला दिया। उसके अलावा मुल्क भर में तकरीबन कोई 14,000 से ज़ायद लोग जो लापता हैं, जिनके बारे में कोई अता पता नहीं है, किस जुर्म में उनको उठाया गया, आज तक उनको अदालतों में प्रोड्यूस नहीं किया गया। फिर 9 मई के वाक़यात के बाद से आप देखें जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ, पीटीआई के लोगों को उठाया जाने लगा, उनके घरों पर छापे मारे गए, ख़वातीन को, बच्चों को, औरतों को हरासा किया गया। और उसमें आप देखें कि उस हरासगी के साथ साथ लोगों को गायब कर दिया जाता। अभी ताज़ा तरीन मिसाल जो आप देखें, वो क्या नाम है उनका, न्याजी साहब, अमजद खान न्याजी। अब उनको देखें, उन्होंने शेर पुलिस अफजल को, न्याजी के बेटे हैं। जी जी, उन्होंने पुलिस को सरेंडर किया। पुलिस की वो तहवील में थे, वहाँ पर कुछ नामालूम लोग पहुँचे हैं, उन्होंने अमजद न्याजी साहब को पुलिस की तहवील से लिया और अब वो भी लापता है। और मुमकिन तौर पे नहीं, वो रात को लेके जाते हैं, सुबह छोड़ जाते हैं। दो, ये जो उमर यूसुफ साहब ने ट्वीट किया ना, उसमें 2 दिन ऐसे ही हुए। सही। अब देखें कि वो कौन है लापता लोग जो पुलिस की तहवील से एक शख्स को लेके जाते हैं। अब वो उनके साथ तशद्दुद करते हैं, क्या करते हैं, उनका यही क्लेम है। ठीक है।
तो वो उसके हवाले से कोई तफसीलात नहीं है, कोई अदालत इसके ऊपर नोटिस नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आइन के मुहाफ़िज़ है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है, और आप देखें कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खामोश है, दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी खामोश हैं। लोअर कोर्ट्स का तो फिर किसी वो शुमार कतार में नहीं आते, ना उनकी कोई औकात हैसियत बनती है कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात जो हैं वो जूते की नोक पे रखे जा रहे हों, तो फिर इन मतहत अदालतों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं बनता। लेकिन आप देखें कि उसके बावजूद किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और अलमिया ये है कि जब एतजाज़ अहसन साहब ने यही दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, तो आप तमाशा देखें कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये मफाद आमा का मामला ही नहीं। अच्छा, यानी मुल्क में हालिया वाक़यात को साथ वो मिलाकर तो 14,000 से उनने ये नहीं याद ज़ायद कि लोग 55 लापता हैं। बलोच तलबा में भी वज़ीर आज़म को बुला लिया हुआ है। जी, जी। हाँ। आप देखें कि 14,000 से ज़ायद लोग इस वक्त लापता हैं पूरे मुल्क में। और आप देखें कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ग़ालिबन 2015 या 16 की बात है, उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात का उन्होंने एतराफ़ किया था कि सिर्फ बलूचिस्तान में गुज़श्ता 6 साल, यानी कि उस वक्त गुज़श्ता 6 साल अगर आप काउंट करें तो 2009, 2010 से 2015-16 तक जो 6 साल बनते थे, उन 6 सालों में भी बलूचिस्तान में सिर्फ 1000 से ज़ायद मसक़शुदा लाशें मिली हैं। वो किन की हैं, वो कौन लोग हैं जिनके चेहरों की शिनाख्त भी नहीं हो सकती थी। तो वो देखें ना कि जब इस तरह मसक़शुदा लाशें मिल रही हों, आप से बलूचिस्तान के अंदर देखें नौजवानों को मार दिया जाता है, गायब कर दिया जाए। यहाँ आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में देखें कितने तलबा को यहाँ से लापता किया गया, 55 तलबा के केस में तो वज़ीर आज़म को भी बुला लिया ना बुला उन्होंने। लिया गया। जी, जी। और फिर आप देखें पंजाब यूनिवर्सिटी में इस तरह लोगों को लापता किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हुए। तो इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर एतजाज़ अहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। लेकिन आगे रजिस्ट्रार ऑफिस का तमाशा ये है कि उन्होंने कहा कि ये मफाद आमा का मामला नहीं है। जब देखें 14,000 तो एक बहुत खौफनाक तादाद है कि 14,000 लोग यहाँ हमारे आस पास से कहीं गायब हो गए हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं है ना। और पाकिस्तानी है सारे। सारे पाकिस्तानी, और उनका कोई शुमार नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। आप देख रहे हैं वो साफ़ी हैं मुदस्सिर नारू, उनके हवाले से आज तक कोई खैर खबर नहीं। उनकी बूढ़ी वालदा, उनका एक मासूम बच्चा, वो अदालतों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन आज 5 साल से ज़ायद हो चुके हैं, कोई अता पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन जब रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस पर एतराज़ात लगाकर वापस भिजवाई गई, तो आप देखें कि पूरे मुल्क में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर उठा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को उसने कैसे ये अज्यूम किया कि ये मफाद आमा का मामला नहीं बनता। और फिर इसी के ऊपर आज इन चैम्बर अपील दायर की है एतजाज़ अहसन साहब ने, और उन्होंने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना है, एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह का एक फ़ैसला है वो दे चुके हैं कि कौन सी दरख्वास्त काबिल समात है और कौन सी नहीं है, इसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस को है ही नहीं। अच्छा। और उसके बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस, हम ये फैसला जब आया था हमने इस फैसले को रिपोर्ट किया था, और इसके बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस बार बार इस तरह के इकदाम कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ज़रा रजिस्ट्रार ऑफिस की भी जो पलक के अंदर कोई कचरा आया हुआ वो साफ़ होने की ज़रूरत है। इस दफ़ा इस बारे में मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की जो दीगर इंतज़ामी कमेटियाँ हैं, या जो फुल कोर्ट में जब इजलास होगा इंटरनल, तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें उम्मीद है डिस्कस होंगी। और आप देखें कि एतजाज़ अहसन साहब ने आज अपनी दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर इस केस को नहीं सुना जाता तो फिर एक ये पैगाम जाएगा कि लोगों को लापता करना मफाद आमा का मामला ही नहीं है। तो काज़ी साहब तो काफ़ी पॉपुलर थे इस चीज़ में, ह्यूमन राइट्स में काफ़ी स्टांस लेते थे, काफ़ी वाह-वाह होती थी उनकी मीडिया में, हमारे दोस्त बड़ी तारीफ़ें करते थे। जैसे वो रिज़वाना तशद्दुद केस में लाहौर पहुँचे थे, जड़ावाला वाले इंसिडेंट पे वो पहुँचे थे। तो इन पाकिस्तानियों को वो कम पाकिस्तानी समझते हैं? मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं करामत मुग़ल साहब, जिसमें कुछ लोग एक्सपोज़ होते हैं। और ये जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, उनके कारकुनों को, उनके वर्कर्स को जिस तरीके से हरासा किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, लापता किया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है, सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील कराई जा रही हैं, तो उसके बाद से मेरे ख़्याल में शायद ये चीफ जस्टिस साहब इस वजह से भी खामोश हैं कि ये सब कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है। और आप देखें कि अगर रिजवाना वाला मामला या जो जड़ावाला। जड़ा वाला मामला था,
अगर ये वहाँ पर पहुँच सकते हैं तो फिर कम अज़ कम इनको यहाँ पर भी इस मामले को भी देखना चाहिए था यार। यहाँ अली नवाज अवान इस्लामाबाद के NA 53 के एक साबिक MNA, वो यहाँ के मकामी थे। सुप्रीम कोर्ट की दायरा इख्तियार वैसे तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन हम अगर इस्लामाबाद को भी कहें तो इस्लामाबाद के अंदर वो थे, यहाँ के रिहायशी थे। वो यहाँ से वो लापता होते हैं, और लापता होने के बाद वो तकरीबन कोई 35 दिन के बाद वो अचानक से जहांगीर तरीन के घर से जाके बरामद होते हैं, और वो PTI छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ये देखिए कि ये एक दिन चीफ जस्टिस साहब ने इन सारी चीज़ों को फेस करना है। और मैं आपको एक ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब अपने फ़ैन क्लब के अंदर इंतहाई तेज़ी के साथ अपनी साख खो रहे हैं। गैर मकबूल हो रहे हैं, गैर मकबूल, इंतहाई तेज़ी के साथ गैर मकबूल हो रहे हैं। कल की जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन वाले केस की, उसके बाद तो ये जो शरह है, ये जो रफ्तार है, ये उससे भी पहले से भी ज़्यादा हो गई है। और उसकी वजह ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त साथी जो क्या समझते थे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब इस ओहदे पर आएंगे तो वो कुछ इनकलाबी किस्म के इकदाम करेंगे, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो ख़ास तौर पर देखें मर्द जो होते हैं ना, सियासी कारकुन हों या रहनुमा हों, वो शायद ये चीज़ें बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन जब आप ख़वातीन को भी इसी तरीके से टॉर्चर कर रहे हो, उनको भी हरासा कर रहे हो, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके मुकदमात ना लग रहे हों, वो एक मुकदमे में उनको ज़मानत या रिहाई मिले और दूसरे में एक और जैली मुकदमे में आप उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, और ये सिलसिला 1-2 बार ना हो बल्कि 6 बार हो चुका हो। सनम जावेद का मामला हमारे सामने है, फहमीदा बेगम वाला हमने 2-4 रोज़ पहले डिस्कस किया। उसके अलावा आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखें, आलिया हमज़ा को देखें, उन्होंने पिछले दिनों आलिया हमज़ा साहिबा का भी एक खत आया, सनम जावेद साहिबा के तो मुतअद्दिद खतूत आ चुके हैं, तैयबा राजा हैं, और बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके शायद हमें नाम भी मालूम नहीं है। तो वो सारी ख़वातीन भी इस वक्त पाबंद सलासल हैं, और उसके बावजूद ना उनके मुकदमात सुनने जा रहे हैं, ना उनको ज़मानतें उनको मिल रही हैं, ना इंसानी बुनियादों पर उनको किसी किस्म का रिलीफ मिल रहा है। और आप दूसरी जानब देखें कि यही लाहौर हाई कोर्ट थी जिसने मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से कहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा को इस वजह से भी रिलीफ की वो हकदार है क्योंकि वो खातून है। और साथ ही इसी लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को पाबंद किया था कि जब आपने मरीम नवाज़ साहिबा को गिरफ्तार करना हो तो आप कम अज़ कम 10 दिन पहले बताएंगे कि आपने उनको गिरफ्तार करना है, ताकि इस दौरान वो अदालत से रुजू करके ज़मानत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर सके या ज़मानत ले सके। तो आप वहाँ पर इस तरह की पेशबंदियाँ करते थे, और यहाँ जब आपके कुछ मुखालिफ सोच रखने वाले कारकुनों के साथ, सियासी रहनुमाओं के साथ, या आप समझे कि जो आपके मुखालिफ माइंड सेट के सियासतदान हैं उनके साथ जब ये कुछ हो रहा है तो आप आंखें बंद करके बैठे, तो ये साबित करता है कि आप आइन और कानून का ढकोसला करते थे, आप आइन और कानून की बालादस्ती का, उसके तहफ़्फ़ुज़ का नाटक करते थे। दर हकीकत आप इंतहा दर्जे के कमज़र्फ़ थे, आप इंतहा दर्जे के मुतासिब थे, और आप एक सियासी जमात, उसके रहनुमाओं और उसके चेयरमैन से कीना रखते थे। और उसका इजहार अब हमें हो रहा है जब इस तरह के स्पेशल हालात का सामना उस सियासी जमात को करना पड़ रहा है। तो इससे मैं नहीं कहता कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। वो कहते हैं ना कि हाथी गुजर गया, उसकी पूंछ पीछे रह गई है। तो वो मुश्किल वक्त जो ज़्यादा था वो PTI वाले काट चुके हैं, आगे थोड़ा वक्त रह गया है। उम्मीद है कि इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो फिर ये हालात व वाक़यात फौरी तौर पर बर्क रफ्तारी से ये बदलेंगे, तब्दील होंगे, पोजीशन चेंज हो जाएंगी, और फिर मेरे ख्याल में यहाँ आइन के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार फिर वो अपनी ही अदालतों के कटहरे में खड़े होंगे, वो खुद को अपनी अदालत में पाएंगे, और फिर उनके लिए शायद इंसाफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आप कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।